आरोग्य जागृति। दोस्तों, आज आरोग्य जागृति में वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर औरंगाबाद दूध हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर शीराढोनकर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि दुनिया में किडनी डे कब और क्यों मनाया जाता है। साथ ही किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में डॉक्टर शेखर शीराढोनकर बताएंगे। किडनी फेल होना, किडनी स्टोन होना, इन सब पर कैसे नियंत्रण किया जाए। आरोग्य जागृति के इस भाग में आरोग्य जागृति में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सबको पता है कि आज किडनी डे है, तो इस मौके पर हम आए हैं दूध हॉस्पिटल में और हम आज बात करेंगे किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेखर शीराढोनकर जी से। किडनी डे है आज, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज ये जो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, ये गए 15 साल से हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का जो ये अवसर है, ये इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को किडनी की बीमारियों के बारे में, किडनी के बारे में कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति हो, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। सर, ये जो किडनी की बीमारी है पहले बहुत कम लोगों में पाई जाती थी, लेकिन अब क्या कारण है इसका इतना बढ़ने का? एक तो इंडिया का यानी कि भारत का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह, फिर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, किडनी स्टोन की बीमारियां, बहुत सारे आनुवंशिक बीमारियां या बहुत सारे वो जो किडनी में से प्रोटीन लॉस होता है, ऐसी बीमारियां, ये सब बढ़ने के कारण अल्टीमेटली इसका किडनी फेल्यूर में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ओवरऑल ये सभी चीज़ों के कारण, ये सभी बीमारियों के कारण किडनी के ऊपर ज़्यादा दिन असर होके, किडनी फंक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट होके किडनी फेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? किडनी बीमारी के काफ़ी सिम्टम्स है। जैसे कभी कभी तो पेशेंट को समझ में भी नहीं आता है कि मुख्य लक्षण क्या है, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण है कि शरीर पे सूजन आना, हाथ पैर चेहरे पे सूजन आती है, साथ में पेशाब कम होना या पेशाब में झाग आना, और उसके साथ में दम लगना, कभी कभी खाना नहीं जाता है, उल्टी मतली होना, या फिर कभी कभी बदन पे खुजली होना, या रात की नींद अच्छे से नहीं लगना। ये सभी अलग अलग लक्षण हैं जो हमें किडनी बीमारी के बारे में जागरूक करते हैं। किडनी की जो बीमारी है क्या वो आनुवंशिक है? किडनी की वैसे तो देखा जाए बहुत सारे कारण हैं किडनी फेल्यूर के, उसमें कुछ आनुवंशिक कारण भी है, जिसमें कि एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोल के है, जो कि फैमिली में रन होता है, मदर या फादर से वो बच्चों में आ सकता है। तो वो ऐसा है बीमारी की, उसमें जनरली बचपन से किडनी की बीमारी शुरू हो जाती है, लेकिन उसका असर या किडनी फेल होने का जो एज रहता है वो 50 के ऊपर रहता है। तो जब पेशेंट की उम्र 50 के ऊपर चली जाती है तो उसमें किडनी फेल होती है। और बहुत सारी अलग एक आनुवंशिक बीमारियां हैं जिसके में किडनी से प्रोटीन लॉस होके उसमें सूजन आना या उसके अलग अलग लक्षण दिखना, ये भी हम देख सकते हैं। सर, आज किडनी डे है, तो आप हेल्दी किडनी के लिए हमारे दर्शकों को क्या? हेल्दी किडनी के लिए एक 8 गोल्डन रूल्स है, वो हर एक ने फॉलो करना चाहिए। पहला तो है कि अच्छे से व्यायाम करना चाहिए। दिन भर में आधा या 1 घंटे तक अगर आप चलने का, दौड़ने का या कोई स्विमिंग या और कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। अपना आहार बहुत संतुलित होना चाहिए। जो हम घर में बनाते हैं खाना वो बहुत ही संतुलित आहार रहता है, लेकिन बहुत बार आजकल लोग बाहर से खाना मंगाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात है कि जिनको शुगर या बीपी है, उन्होंने अपना वो शुगर बीपी तो अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन साथ में हर साल में 2 बार कम से कम किडनी के लिए पेशाब, ब्लड चेकअप करके लेना चाहिए, ताकि अपने को किडनी बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है वो समझ में आ जाएगा। चौथी जो बात है उसमें है कि नमक का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि नमक बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, तो उससे फिर सूजन बढ़ना या किडनी के ऊपर उसका लोड आना ये हो सकता है। इसलिए खाने में नमक की भी कमी होनी चाहिए। 5वां रूल है कि बहुत सारे आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग पेन किलर्स खाते हैं। लाइफस्टाइल फास्ट हो गया है, कुछ भी दर्द हुआ, कुछ हुआ कि तुरंत गोली ले लेना और काम चालू रखो, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें बहुत बार ये उसकी आदत हो जाती है और लॉन्ग टर्म में ये किडनी फेल होने का बहुत बड़ा कारण बन रहा है।
और दूसरे कारण है जैसे पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। किडनी अगर बॉडी का सब वेस्ट फिल्टर कर सकती है तो वो सिर्फ पानी के साथ में। तो इसलिए जब भी ठंडी के दिन रहेंगे या बारिश के दिन रहेंगे तो कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में, और धूप में तो कम से कम 5 या 6 लीटर पानी पीना चाहिए। और कोई भी मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय आप कोई भी मेडिसिन इसमें नहीं लेना चाहिए। ये सबसे ये ऐसी सब बातें हैं जो अगर उसका हम फॉलोअप करेंगे तो बहुत सारी किडनी की बीमारियां कम करने में हम मदद कर सकते हैं। किडनी डिसीज़ जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, तो आप बताइए। ये बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि किडनी की बीमारी बोले तो सबको लगता है कि सिर्फ किडनी फेल होना बोले तो किडनी की बीमारी हो गई, लेकिन किडनी फेल होना एक बीमारी है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बच्चों में अलग बीमारियां पाई जाती है और बड़ों में भी अलग बीमारियां पाई जाती है। तो छोटे बच्चों में खास करके प्रोटीन लॉस होना, पेशाब में से प्रोटीन जाना। दूसरी बात है कि उनको अनुवांशिक आजार बीमारियां रहते हैं, जिसमें कि उनमें मूत्र नली का जो किडनी की जो पेशाब बाहर जाने की जो नली रहती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण उनको उसके ऊपर किडनी के ऊपर प्रेशर आके किडनी का काम कम हो सकता है। और साथ में कई ऐसे अलग सिस्टिक किडनी डिसीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है जो कि अनुवांशिक बीमारियां हैं। इसके साथ में हाई ब्लड प्रेशर रहना, यंग एज में ब्लड प्रेशर का आना, ये सब चीज़ें कभी कभी किडनी बीमारियों के बारे में हमको दर्शाती है। साथ में किडनी स्टोन, ये जो अभी धूप के दिन शुरू हो रहे हैं, तो इसमें किडनी स्टोन का भी बहुत बड़ा एक महत्व है, क्योंकि हमको किडनी डिसीज़ एक तो ये पेशेंट को तकलीफ तो देता ही है, लेकिन साथ में अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये आगे जाके किडनी फेल होने में भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। और साथ खास करके अगर डायबिटीज़ या बीपी है तो उसका अच्छे से हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म किडनी डिसीज़ के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किडनी डिसीज़ में सर बहुत खर्चा आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो सेठ नंदलाल दूध आपका जो हॉस्पिटल है तो उसमें कोई स्कीम है क्या आपके पास? ये किडनी की बीमारियों में जो है बहुत सारा खर्चा इसलिए लगता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है इसमें, और महीने का खर्चा बहुत बार इतना होता है कि बहुत सारे फैमिलीज इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो जो हम हमारे सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है, या कोई भी सीएम फंड से कुछ मदद मिलती है या पीएम फंड से जो आता है, तो उसमें हम उनको डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी स्टोन की बीमारियों का ट्रीटमेंट या सर्जरी, ऐसी सभी ट्रीटमेंट्स के लिए वो योजनाओं का हम उनको लाभ देते हैं। सर आपका अनमोल वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज किडनी डे के मौके पर हम नेफ्रोलॉजिस्ट सर से मिले हैं। ऐसे ही अगली बार हम किसी और डॉक्टर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आरोग्य जागृति, उम्मीद की एक किरण।